हाय दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है हर सी स्टूडेंट के मन में शायद आज एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसा कि इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किया था जुलाई 2020 में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। सो क्या जुलाई 2020 में ये एग्ज़ाम्स अभी भी होने वाले हैं? राइट, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होगी, एग्ज़ाम्स कैंसिल होगी, ये ऐसे बहुत सारे सवाल हर स्टूडेंट के मन में हैं। यार बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन दिस, मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट की बात आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यार जैसे हम लोग सुन ही रहे हैं, खैर बहुत सारा जब कोरोना के केसेस इंडिया में स्टार्ट हुए तो इनिशियली हम लोगों ने ये सुना कि इंडिया में 500 केसेस हो गए, इंडिया में 1000 केसेस हो गए, फिर वो नंबर्स बढ़ते गए, फिर वो केसेस कभी 1 लाख हो गए। फिर कहीं हम लोग इस तरीके से बातें सुनने लगे थे कि यार मेरा एक फ्रेंड है, उसका कोई रिलेटिव है, उसे कोरोना का केस हो गया। फिर आप नेक्स्ट ये सुनने लगे जब केसेस 2 लाख के ऊपर चले गए, 2.5 लाख के ऊपर चले गए, तो हम लोग ये सुनने लगे कि यार मेरा कोई पहचान वाला है, उसे कोरोना हो गया। यार 2 दिन पहले आई एक्चुअली गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। शी रिसाइड्स इन गुरुग्राम, दिल्ली में रहती बेसिकली, एंड शी एक्चुअली टेक्सटेड मी दैट यू नो कोरोना पॉजिटिव आया है उसे। और मैं शॉक में आ गया, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हम लोगों से बहुत परी है, हम लोगों को पता नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ दोज फर्स्ट केसेस जो किसी मेरे नियर एंड डियर वन को, और अनफॉर्चुनेटली मेरी स्टूडेंट फैमिली में किसी को हुआ। और मैं जस्ट उससे बात कर रहा था कि यार क्या एक्सपीरियंस है। खैर वो अब हॉस्पिटल की तो कुछ अलग ही बातें बता रही थी। शी इज़ बीन होम लॉक्ड, होम क्वारंटाइन किया है उसे फॉर 21 ऑड डेज, और बता रही थी कि वो खाना किस तरीके से उसके पास आता है, एंड शी इज़ गॉट सो मच ऑफ बॉडी पेन दैट शी कैन नॉट इवन वॉक टू द वॉशरूम जाने के लिए उसे 4 से 5 मिनट लगते हैं। सो वो काफ़ी सारे खैर उसके जो ऑड एक्सपीरियंसेस है वो सब बता रही थी। एंड द आयरॉनिक पार्ट वाज हर एग्ज़ाम्स आर शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई में उसकी एग्ज़ाम्स हैं। और मैंने जब उससे पूछा कि यार मैंने अब ऑब्वियसली मैंने एज अ गुड जेस्चर मैंने उसको बोला, मैंने यार छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, अभी कोई लोड नहीं लेना, अपने हेल्थ फर्स्ट है, सबसे पहले बढ़िया एकदम ठीक हो जाओ, एग्ज़ाम देखेंगे हम लोग दिसंबर में देंगे, अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट शी वॉज हेल बेंट दैट सर मुझे जल्दी से जल्दी रिकवर करना है, मुझे जुलाई में एग्ज़ाम्स देनी है। अब ये आई थिंक एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है, उसके एटीट्यूड की बात है। बट जब मैं उससे बात कर रहा था आई कुड सेंस दैट पेन, और मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि यार भगवान ये जितना भी है, जो भी ये मेस चल रहा है, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि लोगों को और ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। अब अगेन बात वही है कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अब हम लोग ये सुन रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस में या हमारे किसी रिश्तेदार को, हमारे किसी दोस्त को कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है। इस सिचुएशन में क्या एग्ज़ाम्स होना जेन्युइनली और प्रैक्टिकली सेंसिबल है? दैट इज़ द क्वेश्चन बिफोर अस। सो और आई थिंक एक क्वेश्चन आया है, प्रॉबली 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स है। सो आई थिंक ये मैंने जो 2 इमेजेस इसमें डाली है, पहली इमेज है श्री रमेश पोखरियाल की, who's the HRD minister right now, and Shri Amit Shah, who's the home minister right now. So Amit Shah जी ने एक्चुअली में ही मेड अ स्टेटमेंट दैट इन द मंथ ऑफ जुलाई 10th और 12th की सारी बोर्ड एग्जाम्स होगी CBSE की। और बस आई थिंक वहाँ से एक हम लोग को एक ये सेंस आया कि यार अगर 10th-12th की एग्ज़ाम्स हो सकती है जहाँ पे इतने लाखों स्टूडेंट्स, 50-60 लाख स्टूडेंट्स, इनफैक्ट और ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो फिर CS की एग्ज़ाम्स क्यों नहीं हो सकती जहाँ पे 25-30-40 हज़ार स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं? तो आई थिंक वो सुनकर ऐसा लगा कि अब प्रॉबली देयर आर ग्रेट चांसेस कि जुलाई में एग्ज़ाम्स हो जाए, ऑफकोर्स विद ड्यू प्रिकॉशंस जो ICSI इज़ गोइंग टू टेक। फिर दूसरा एक कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट HRD मिनिस्ट्री से आया, एंड ही एक्चुअली मेड अ स्टेटमेंट दैट जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, दे ऑल विल ओपन आफ्टर अगस्त। तो एक ऑब्वियसली बात है, जैसे आपकी जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है वो सब एग्ज़ाम सेंटर्स पे होती है, और एग्ज़ाम सेंटर मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। सो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे CS CMA इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जगह लेते हैं बेसिकली 8-10-15 दिन के लिए रेंट पर, और एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। तो जब ये स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हो रहे तो फिर उन सेंटर्स पे एग्ज़ाम्स आप कैसे कंडक्ट करेंगे? आई थिंक वो एक दूसरा व्यू सामने आया। नाउ जब अमित शाह जी ने ये बताया कि CBSE की एग्ज़ाम्स होने वाली है जुलाई में, तो उन्होंने काफ़ी सारा स्ट्रक्चर एग्ज़ाम्स का चेंज किया। फिर वो एग्ज़ाम सेंटर्स की बात हो, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, फिर अकोमोडेशन की बात हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की, लॉजिस्टिक्स की बात हो कि स्टूडेंट किस तरीके से पहुँचेगा, मतलब उसके कॉलेज पहुँचेगा एग्ज़ाम देने के लिए। विज़ अगर आप ICSI की बात करते हैं, सो दिस हैपन्स टू बी अ डिस्टेंस लर्निंग कोर्स, राइट, जहाँ पे स्टूडेंट एनरोल करवाता है और वो खुद बाकी सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करता है, वो अपना एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड करता है। ऑफ कोर्स
ICSI हैज़ गिवन यू दिस फ्लेक्सिबिलिटी दैट आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर पाओ, लेकिन इंडिया की हर सिटी में एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, लेकिन इंडिया की हर सिटी में या फिर एटलीस्ट आप मेजॉरिटी सिटीज़ में देखोगे ना तो स्टूडेंट्स हैं। तो आई थिंक जो पहला इशू सभी स्टूडेंट्स के सामने आ रहा है वो ये कि हम लोग एग्ज़ाम सेंटर तक कैसे जाएंगे, फर्स्ट। दूसरा, आई थिंक सेफ्टी सबका एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ऑब्वियसली अभी भी बहुत सारे कंटेनमेंट जोन्स हैं, रेड जोन्स हैं, जहाँ से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, और पेरेंट्स का एक बाय डिफ़ॉल्ट कंसर्न रहता है, अच्छा फिर वो बच्चे वापस एग्ज़ाम दे के घर पे आएंगे, दादा दादी हो सकते हैं, घर में छोटे बच्चे हो सकते हैं, तो वो एक आई थिंक दूसरा पोटेंशियल थ्रेट सभी लोगों के लिए बन जाता है। तो ये जो स्टूडेंट से बात करके सुन के समझ में आ रहा था, आई थिंक ये कुछ इश्यूज़ हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ जब हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि जुलाई में एग्ज़ाम्स होगी या नहीं होगी। और अगेन ICSI प्रेसिडेंट ने आशीष जी गर्ग ने एक्चुअली ही मेड अ स्टेटमेंट दैट जिसके लिए जुलाई में प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्स देना पॉसिबल है, जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है, रेड जोन में नहीं है, ग्रीन जोन में है, आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, सेंटर तक जा सकते हैं, आप एग्ज़ाम्स दें, और जो नहीं दे सकते वो डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम्स दिसंबर में दें। तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि यार ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मतलब अब ये तो जोन डिसाइड करेगा कि हम लोग एग्ज़ाम दे पाए या नहीं दे पाए। तो और ऑब्वियसली जैसे मुझे ऐसा लगता है वो स्टूडेंट से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे समझ में आता है। मैंने इनफैक्ट मैंने आशीष जी की बात सुनी तो मैंने सेम चीज़ अपने भी स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट की कि जिसके लिए पॉसिबल आप एग्ज़ाम दे दो, बाकी मत दो। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि सर हमारे बाकी फ्रेंड्स हैं, हमारे बाकी बैचमेट्स हैं, वो एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे बिकॉज हम लोग रेड जोन में, तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। वो एक कॉमन सी फीलिंग है, और आप यू कांट डू अवे विथ अल्टीमेटली ये सब स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो ये बहुत नेचुरल सी बात है, मैं शायद उनकी जगह होता तो मैं भी सेम वैसे ही सोचता। तो फिर इस सिचुएशन में ना स्टूडेंट कोशिश करता है कि नहीं यार मैं थोड़ा सा रिस्क लेके एग्ज़ाम देता हूँ, मुझे मेरे 6 महीने वेस्ट नहीं करने। जबकि अगर ICSI ये बोल दे कि एग्ज़ाम कैंसिल ही हो गई है तो फिर आई थिंक सब सेम नोट पे आ जाते हैं कि भाई जुलाई में जब एग्ज़ाम्स हुई नहीं तो सभी को दिसंबर में एग्ज़ाम्स देनी है। तो आप अगर ये खैर स्टूडेंट्स पूछ ही रहे थे कि सर आपका क्या व्यू है, मतलब एग्ज़ाम्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। यार मतलब बिल्कुल स्टॉन्च व्यू अगर आप मुझसे पूछते हैं, लाइफ ओवर एवरीथिंग, सेफ्टी ओवर एवरीथिंग, मेरे हिसाब से जुलाई में एग्ज़ाम्स नहीं होनी चाहिए। मतलब ये तो मेरा बिल्कुल क्लियर व्यू रहा है, क्लियर स्टैंड रहा है। जब पहले भी इनफैक्ट हम लोग वीडियोस बना रहे थे, इनफैक्ट काफ़ी सारी इंडिया की जितनी भी एक्टिव फैकल्टीज़ हैं यूट्यूब पे, एवरीवन टुक पार्ट, फिर बेसिकली दुआ सर हो, दुष्यंत जैन सर हो, तुषार सर हो, सब एवरीवन राइट फोर्थली सब लोगों ने वीडियोस बनाए और दे टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल कि भाई एग्ज़ाम्स नहीं होनी चाहिए। और मेरा आज भी आई थिंक सेम व्यू है, एग्ज़ाम्स नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें जेन्युइनली इस पॉइंट पे जब मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स नहीं होनी चाहिए सुनकर डेफिनेटली बुरा लग रहा होगा, उनको दुख हो रहा होगा कि सर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। बट यार इन कॉमन इंटरेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर जहां हम लोग 2.5 लाख केसेस क्रॉस कर चुके हैं, द एवरेज नंबर ऑफ केसेस ग्रोइंग एवरी डे हैज़ क्रॉस 10,000, इट इज़ वेरी वेरी रिस्की, इट इज़ वेरी रिस्की। सो ICSI की तरफ से आई थिंक एक क्लैरिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। सी मैं अपना व्यू रख दूंगा, मेरे हिसाब से एग्जाम्स नहीं होनी चाहिए, किसी और टीचर को शायद ऐसा लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि एग्जाम्स होनी चाहिए, वो सबका अपना पर्सनल व्यू है, राइट। अल्टीमेटली हु हैज़ टू डिसाइड, ICSI हैज़ टू डिसाइड। सो मेरी गुजारिश है सेंट्रल काउंसिल से, इट्स अ वेरी वेरी एक्टिव काउंसिल एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दिस काउंसिल दैट उनको ये सब सिचुएशंस भी हैंडल करनी पड़ रही है। अपार्ट फ्रॉम being very progressive, ICSI has grown tremendously well in all these years. So I think ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने भी है और बहुत सारी चीज़ें उनको कंसिडर करनी पड़ती है ऑफ कोर्स जब वो when they make a statement that एग्ज़ाम कैंसिल हो रही है। ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स का एक कंसर्न होगा, उनका ये कहना होगा कि सर हमारा लास्ट अटैम्प्ट था, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है लॉजिकली अगर जून लास्ट अटैम्प्ट था और जून की एग्ज़ाम्स ही कैंसिल हो गई तो ऑब्वियसली आपका अटैम्प्ट भी एक्सटेंड होके दिसंबर हो जाएगा। जिसकी आर्टिकलशिप का एक कंसर्न था कि अगस्त के बाद आर्टिकलशिप की तो नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो आई थिंक वो सारी की सारी चीज़ें सब 6-6 महीने से आगे बढ़नी चाहिए लॉजिकली, राइट। ये मेरा पर्सनली मेरा ये मानना है और ऑब्वियसली ICSI वुड बी कंसिडरेट इनफ, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थिंक हमको एक्सेप्ट करनी है कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, राइट। दैट इज़ एक्चुअली दी मदर इंस्टीट्यूट जिसकी वजह से एक्चुअली हम सब लोग हैं, हम सब जुड़े हुए हैं आज। तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी कैन रिक्वेस्ट, राइट, हम लोग डेफिनेटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो को काउंसिल मेंबर्स के सामने लेकर जा सकूँ ताकि वो जेन्युइनली समझे। और आई थिंक एक डिफरेंस ये आ जाता है बिकॉज वी आर टीचर्स, हम लोग के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं लाइव बैच वर्चुअल बैचेज़ में, तो वो स्टूडेंट्स की डायरेक्टली क्या प्रॉब्लम्स है ना वो हम लोग तक सबसे पहले बहुत आसानी से पहुंच जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
एग्ज़ाम्स मेरे व्यू से इट शुड एक्चुअली बी कैंसल्ड, यू नो। अब वो अच्छा पोस्टपोन अगर हम लोग करते हैं, पोस्टपोन करेंगे, आप जुलाई में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आपने एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए अगस्त में अगर कोई वैक्सीन नहीं आती है तो ये तो नंबर ऑफ़ केसेस तो बढ़ ही रहे हैं आपके, राइट। वो फियर हर दिन बढ़ रहा है। जब हम लोग 50,000 केसेस पे थे तब हम लोग ये बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होनी चाहिए, राइट। जब आज हम लोग 2.5 लाख केसेस क्रॉस कर चुके हैं, हम लोग 275 280 के इस पे नंबर पर हैं, तब उस ब्रिंक पर आके अगर मैं ये बोलूँ कि एग्ज़ाम और पोस्टपोन कर दें, डज़ नॉट मेक सेंस, राइट। जब कम केसेस थे तब हम लोग बहुत कंफर्टेबली बोल रहे थे, तो आज तो बिल्कुल ठोक के बोलना चाहिए कि यार बहुत टफ एग्जाम्स देना। सो ये आई थिंक यू नो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ICSI विल come up with a clarification very soon. We'll request ICSI together that आप एक clarification दे दें कि भाई एग्ज़ाम का क्या हो रहा है, बिकॉज पोस्टपोन किया अगस्त में एग्ज़ाम, उसके रिजल्ट्स फिर आपके सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट्स आएंगे और फिर वापस से 2 महीने बाद अटैम्प्ट है, तो वो आपका पूरा सर्कल आई थिंक डिस्टर्ब हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लियर प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है तो सीधे आपकी एग्ज़ाम्स दिसंबर में आ जाती है और सारी की सारी चीज़ें 6 महीने आगे बढ़ जाती है। सो यू नो लेट्स प्रे और लेट्स प्रे फॉर द वेलबींग ऑफ ईच वन ऑफ अस। और बिल्कुल घर में रहें, आप सुरक्षित रहें, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट। यार देखो फ्रेंड्स, एक बात आपको भी समझनी है, यू नो हमारा काम है रिक्वेस्ट करना, वी विल डेफिनेटली डू दैट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर फैमिली, बट आप सबका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है इस पॉइंट पर कि आपको आपकी पढ़ाई नहीं रोकनी है, राइट। एग्ज़ाम्स जुलाई में हो तो भी आपको पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम्स दिसंबर में हो तो भी आपको पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम नेक्स्ट जून 21 में हो तो भी आपको पढ़ाई करनी है, राइट। उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सो एग्ज़ाम्स कभी भी हो, हम लोग हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, राइट। पूरी की पूरी टीचर्स की टीम, हर फैकल्टी आज आपके लिए अवेलेबल है। सो बिल्कुल अच्छे से मन लगा कि पढ़ाई करो, घर पे रहो, बढ़िया खाओ पियो, और वी विल मेक श्योर एंड इन फैक्ट वी ऑल प्रॉमिस दैट हमारे पार्ट पे जो काम है कि हम लोग कुछ चीज़ें ICSI तक लेके जाएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट, राइट। सो हैप्पी स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।